और ये बहुत ऐतिहासिक महापंचायत हो रही है। इसमें हम कल जैसे ही खाप चौधरियों को और सम्मानित लोगों को हम जो निमंत्रण पत्र दिया है, उन लोगों से जो आश्वासन मिला है, मैं बहुत ही गदगद हूं उनसे। हम जहां जहां गए हैं उन लोगों में इतनी जागृति स्वयं आ रही है और वे बहुत सम्मान की दृष्टि से हमको देख रहे हैं। और मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं, मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि सिसोली सोरम की इस धरती से, वैसे जो है काम के दबाव के कारण उतनी गैदरिंग नहीं हो पाई जितनी मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से 30 मार्च 2025 को सिसोली में होने वाली पंचायत के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारी से भारी संख्या में प्रत्येक घर से एक आदमी अवश्य जाए, क्योंकि यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और यदि अब की बार आप चूक गए तो यह पछतावा रहेगा, क्योंकि 10 साल से जो मुद्दा हमारे अध्यक्ष महोदय ने, धर्मवीर बालियान जी ने उठाया है, यह बहुत सोच विचार का उठाया। 10 साल से कोई किसी ने जाट आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया है। इसलिए आप सोच लीजिए, सोच विचार लीजिए। मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि इसमें भारी से भारी संख्या में आप जो है सिसोली में पहुंचे और अपने जो हमारे मुद्दे हैं उनको एक आवाज, बुलंद आवाज बनकर उभरे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बीच में श्री बिट्टू सिखेड़ा जी, मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विनीत बालियान जी, युवा जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और तेजेंद्र बालियान जी, हमारे युवा नेता। जाट सभा के सभी पदाधिकारी बार सभी नाम लेंगे, आज समय काफिल है। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मास्टर सुरेंद्र सिंह आर्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वे गांव सोरम की तरफ से 30 तारीख की जो महापंचायत जाट महासभा के सिसोली में होने जा रही है, उसके बारे में हमारी टीम को अवगत कराएं। बच्चे बैठे रहो, ये भी उठो ना, बैठे रहो, वो बात में भी बैठे रहो, कोई बात नहीं। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष और जनपद मुजफ्फरनगर जाट महासभा के अध्यक्ष माननीय धर्मवीर बालियान जी और इनके साथ आए समस्त मंचासीन और दूर दराज से एवं गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सबको मैं पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने आज इतनी व्यवस्था है किसान के अंदर, कहीं शीशो कटरी है, कहीं पूरे है, बहुत सारे जो है काम छोड़ करके आपने अपना कीमती समय दिया और इस जाट महासभा की शोभा को बढ़ाया। इसके लिए मैं पूरे गांव की ओर से आप सबका जो है दिलों की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस मीडिया समाज का कि जो हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं भाई धर्मवीर बालियान जी का दिलों की गहराई से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए शुभकामना देता हूं परमपिता परमात्मा की ओर से कि वास्तव में आप कहेंगे कि पंचायत ये तो पहले भी थी, हाँ, जाट महासभा पहले से है, पहले से थी, लेकिन वह जनपद तक ही सीमित थी। जो आज ग्रामीण अंचलों में सुनने को मिल रहा है कि जाट महासभा, ये सब जो है ऐसा युवा और पूरी तरह से जो है परमात्मा ने उसको जो है सक्षम किया, पूरी तरह से जो है सामर्थ्य है, तो हम तन मन धन से उनका सहयोग करें और उनको जो जहां तक वे ऊंचाई तक जाना चाहते हैं उन ऊंचाई तक उनको पहुंचाने में जो है
भरसक प्रयास करें, उनका पूरा साथ दें। मैं तो समझता हूं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है 27 के चुनाव के लिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यदि आप इनकी ऐसी भावना है तो भी भगवान से मैं तो प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, यदि हमारी जाट बिरादरी का कोई भी नुमाइंदा MP MLA MLC या राज्यसभा में जाता है तो हमारा जो एक गौरव को वहां पर जाकर के गौरव को बढ़ाए, ये भी हमारे लिए एक गौरव की बात होगी। आज हमारी बिरादरी का पतन हो रहा और इसको जो है संजोग रखने के लिए आप सभी का जो है सहानुभूति, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग इनके साथ होना चाहिए। अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का जो है पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का जो है धन्यवाद अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 30 मार्च में सिसोली में जो जाट महासभा की पंचायत होनी, इस पंचायत में आप जो है पूरे दल बल के साथ में जो है आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद। देखिए, हमारे जो जिले से जो टीम है जाट महासभा की, तो उनको नेक्स्ट जो गांव है सारा पर वहाँ का प्रोग्राम है, तो मैं प्रोग्राम को लंबा ना खींचकर तो जो हमारे जिले की टीम है उनको यहाँ करना चाहूंगा। जो हम सबको जो एजेंडा है 30 तारीख की पंचायत का, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। इसलिए मैं आदरणीय जिला उपाध्यक्ष श्री जयवीर सिंह जी को आह्वान करता हूँ कि वे विस्तार से और संक्षेप में आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय जयवीर सिंह। धन्यवाद संचालक महोदय। वैसे तो मेरी आवाज वैसे ही ज्यादा चल जाएगी। अरे आज इस सोरम की ऐतिहासिक चौपाल पर उपस्थित इस सोरम की पंचायत के अध्यक्ष चौधरी ब्रह्म सिंह जी, मंचासीन हमारी जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी, अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष ब्रजवीर जी, धर्मवीर खोकर जी, ओमकार अहलावत जी और समस्त मंचासीन मेरे पदाधिकारीगण और उपस्थित सभागार में मेरे युवा और बुजुर्ग साथियों, आज हम आपके बीच में क्यों आए हैं, क्या एजेंडा है। जनपद जाट महासभा पिछले 4 महीने से ब्लॉक में जाकर के जाटों को जागरण करा रही थी। हमारा एजेंडा था बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं में बढ़ती हुई नशाखोरी, मृत्युभोज दहेज प्रथा, इन कुरीतियों को लेकर के हमने पिछले 4 महीने में सभी ब्लॉकों में बड़ी बड़ी पंचायतें की। जब हमें लगा कि हमारा जाट जागना चाहता है तो हमने इसमें एक आरक्षण का मुद्दा जोड़ा और 30 मार्च दिन इतवार सुबह 11 बजे DAV इंटर कॉलेज का मैदान सिसोली में विशाल आरक्षण निरस्त, लेकिन विरोध किया। आपने देखा होगा 2 अप्रैल 2018 में जब SC ST का आरक्षण में आरक्षण खत्म किया गया तो SC ST के सभी वर्गों ने एक साथ मिलकर के पूरे हिंदुस्तान की और त्रैमासिक काम कर दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने विशेष अधिवेशन बुला करके लोकसभा का
उन्हें पुनः आरक्षण बहाल किया गया। यदि मेरे जाट समाज का व्यक्ति भी इस तरह से सड़कों पर आकर के आंदोलन करता तो वही 2014 में हमें भी उसी समय हमारा आरक्षण बहाल हो। के लिए इन्होंने कहा हमारी पूरी टीम को कि हम इस आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं। तो हम तो आपसे यही आज कहने आए हैं जनपद जाट महासभा के लोग कि आप लोग जागिए, उठिए, हमारे साथ चलिए और 30 मार्च को होने वाली विशाल महापंचायत को सफल बनाने के लिए वहां पर जो 16 बीघे का ग्राउंड है उसे लबालब भर दीजिए। और ये सिरों की लड़ाई है। अगर आपने वहां से हुंकार भरी सिसोली से तो निश्चित रूप से दिल्ली के गलियारों तक आपकी आवाज जाएगी। और मैं समझता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज को आरक्षण ना मिल सके। तो आपके जागने का समय आ गया है, हम आपको जगाने आए हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 30 मार्च को आप कितनी संख्या में आकर के आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ये जाट समाज का यज्ञ है, महायज्ञ है, इसमें आहुति देने की आप वहां पर आहुति देने के लिए आइए। अगर आपने आहुति दी तो निश्चित रूप से जो ज्वाला उठेगी उस हवन से वो बहुत दूर तक रोशनी लेकर के हमारे युवाओं के अंदर जाएगी और हमारे युवाओं का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। अगर हमें आरक्षण मिलेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, केंद्रीय सेवाओं में हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। तो मैं तो पुनः, क्योंकि वक्ता और भी है, आपसे यही आग्रह करने के लिए आया हूं कि 30 मार्च दिन इतवार सुबह 11 बजे डीएवी इंटर कॉलेज का ग्राउंड और नगर पंचायत सिसोली में ये विशाल महापंचायत हो रही है। सभी साथियों सहित हर घर से व्यक्ति आना चाहिए, तो जब ही ये हमारा मिशन पूरा होगा। जय हिंद, जय जाट। जी, अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर श्री ब्रजबीर भाई, मेरे सम्मानित मंच, उपस्थित बिरादरी की सरदारी और नौजवान साथियों, हम लोगों ने जब से 1 वर्ष पहले धर्मवीर भाई ने अध्यक्षता की कमान संभाली, इस जाट समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा इनके अंदर पैदा हुआ और हमने इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। साथियों, इसी क्रम में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो गौण हो चुका था 10 साल पहले, हमें केंद्र में आरक्षण दिया गया और वो फिर हमारे से कोर्ट के माध्यम में छीन लिया गया। उसमें ही जागरूकता लाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी महापंचायत 30 मार्च में सिसोली में आहुत की गई है, जिसमें जो है भाई धर्मवीर बालियान का साथ दे करके आप इनके मनोबल को मजबूत बनाएं। धर्मवीर बालियान आज जो है राजनीति से दूर हैं, सिर्फ समाज सेवा काम कर रहे हैं। कभी राजनीति में आए थे, पहले विधायक की लाइन में थे, आज बिल्कुल किसी पार्टी में नहीं काम कर रहे। साथियों, सिरों का जमाना है, जिसके साथ बहुमत है, जनता है, उसी की बात सरकारों में माननी जाती है। सरकारों ने हमारे से वायदा भी कर रखा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी और माननीय गृह मंत्री ने भी। अब उस वायदे को याद दिलाने की बात है, और वह याद अगर आपने मजबूती के साथ दिला दी तो निश्चित तौर पर मैं इस बात का वायदा करके जा रहा है यहाँ कि सरकार को झुकना पड़ेगा अगर वहाँ आप भारी तादाद में इकट्ठा होगे। और संभावना बहुत अच्छी है, हल्की नहीं है। जो LIU को रिपोर्ट आ रही है 50,000 की संख्या बता रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जा ये सोच कर वहां संख्या तो बतेरी आ रही, तुम तो बैठे रहो अपने घर में, यो काम ना कर दियो भाई, भारी तादाद में आप आ जाओ। और बाकी धर्मवीर भाई बात रखेंगे अपनी, करणवीर प्रधान जी हैं और प्रधान जी भी हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक नारा लगा दो जोर शोर से का, यहाँ ऐतिहासिक स्थल पर आप हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जनपद जाट महासभा, जनपद जाट महासभा।
धन्यवाद। धन्यवाद जिला महासचिव जी ओमकार रावत जी। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते इस मंदिर की नींव वो रखेगा जिस बिरला के दरबार में दारू ना पी जाती हो, रंडी ना नाचती हो, तो शादी ना करी हो, तो उसमें सब राजा महाराजा बैठे एक दूसरे की तरफ को लखा रहे थे। तो आखिर में पंडित मदन मोहन मालवीय को नाम लेकर कहना पड़ा कि इस मंदिर की नींव रखने के लायक महाराजा सूरजमल है। तो आप लोग जो है ना उस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, तो उस मंदिर का नाम वो बिरला मंदिर रखा गया दिल्ली में, जो आज सब लोग जानते नहीं, सोचते होंगे कि जो बिरला लाला ने बनवा होगा। नहीं, बिरला मंदिर का नाम इसलिए पड़ा था। तो मैं तो आप लोगों से एक और हुआ था, उसमें सोरम गांव का राम साहे था कोई मल, 15 किलो की गदा थी, उस पे वही पत्थर पड़ा था, जोश मान का जो उसने पत्थर बमारी, उसके 2 टुकड़े हैं जो आज भी बिरला मंदिर पर रखे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी से, और वही विशेष तौर पर रसूलपुर जाटानू का घर गैल एक आदमी चलेगा, बल्कि 2 ठाली होंगे तो 2 के 2 जाएंगे। जय हिंद, जय जाट महासभा, धन्यवाद, जय हिंद। ऐतिहासिक या पंचायत घर है यहाँ, जिसके बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज इस जगह आकर हम भी धन्य हुए कि भाई सोरम की पंचायत हमने भी देखी, आई तो पहले भी, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार हो गया, बहुत सुंदर लग रही है। आज हमारा समाज को जरूरत है इस आरक्षण की, जो इस जाट महासभा ने बीड़ा उठाया है। लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन लड़नी पड़ेगी। आरक्षण मिल भी गया था, किन्हीं कारणों से कोर्ट ने हमारा आरक्षण रद्द कर दिया। कोर्ट में भी लड़े, वकील भी मुकदमे भी लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं। सरकार से लड़ना बहुत बड़ा काम है। धोखे में रखते हैं, कई बार वादे भी कर लिए, लेकिन अब की बार जो यह आवाज उठी है या दूर तक जाएगी या बेकार नहीं जाएगी। बहुत बड़ी मीटिंग कोटोड़ा में बीर सिंह और धर्मवीर जी ने करी आरक्षण के मुद्दे पर, जब तो इलेक्शन भी चल रहे थे। हमारे समाज के मंत्री, बड़े बड़े MP MLA वे उस मीटिंग में भी आए, लेकिन 2 हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बड़े लीडर हैं, उनके सामने बात रखने की हिम्मत अभी किसी की है नहीं। एक तो हमारी संख्या बल जहां हम इकट्ठा हो कम रहता है, ये बढ़ाना पड़ेगा हमें। अपनी साथ में मुड़े जाट उन्हें भी जोड़ो, फायदा उन्हें भी इतना ही मिलेगा जितना हमें मिलेगा। उन्हें अपनी साथ जोड़ो, उन्हें भी लेकर चलो, और लड़ाई जब शुरू कर दी तो यार दूर तक जाएगी, लड़ी जाएगी, आरक्षण भी लिया जाएगा। जैसे गुरु की वो बात चल रही भाई, यहां इस पंचायत से यहां इतिहास के भी रखे हैं, फरमान जारी हुआ था कि भाई 5 आदमियों का ब्याह और 1 रुपए की शादी ये करो, और वो चल भी गया था। जो कोई ज्यादा बुलाओ तब हमारी वो फिर चल जा। कम से कम ये जो 13वीं 15वीं मृत्यु भोज करा है, अरे इन्हें तो मान लो, रोज रिश्ते टूट रहे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 50-50 लाख रुपए लगा रहे शादियों में। अरे भाई उन्हें पैसे एक दूसरे को दे लो, लड़के लड़की को दे लो, कारोबार कर लेंगे, इनमें बर्बाद ना करो भाई। आप वे जमाने जा लिए जब खाने के ऊपर लोग जाग रहे थे शादियों में, को भाई मुझे भी यार उसकी बारात जागे, भाई मुझे भी किसी तरह भिजवा दे इसकी बारात में। अब कोई, अब तो सब बचे हैं भाई। इन्हें शादी करनी छोड़ दो, बर्बाद हो लिए इनमें। फिर फैसले हो यार मेरे तो इतने लग गए, मेरे इतने लग गए, भाई आज धम्मे करवा दे।
बहुत हमारे समाज इस मामले में बहुत पीछे जा लिया। और हमारे तो एक कहावत याद आएगी, चौधरी की तो बात ऐसी हो रही थी। एक राजा घूमता हुआ जा रहा था, एक चौधरी ने अपनी बगीचे लगा रखी थी, उसमें पेड़ थे आम के, अमरूद के, लीची के, सारे तरह के पेड़ लगा रखे। राजा को लगी प्यास, तो बोल रहा भाई, वो वजीर से कहा भाई प्यास दे, यहाँ पानी कहाँ पानी मिल जा। बाग में चले गए, इनको जी हाँ मिलेगा चौधरी के पास हो। अब चौधरी तो नोला रहा था, हाँ जी भाई प्यास लगी, इनको आ जाओ बैठो, पानी दिया लाकर। वो बोल रहा भाई कहीं कहीं के पेड़ है, इनको जी आम का है, यो लीची का है, यो अमरूद का है, और यो नुको यो अमर फल है, नुको यो तो अभी पक्का, नुको जी यो एक ही फलावैस है। और इस समय टोकरी में सजाकर राजा को दम्मा ले जाकर और मुझे इनाम देगा, और भाई मेरे बालकों की शादी हो जाएगी। अब राजा बोल रहा भाई अजो ना इनाम दिया, अरे नुको नहीं देगा, राजा बहुत बढ़ा, और नुको ना दिया जा, नुको जी देगा। बोला जो राजा ना दिया, तो चौधरी बोला बहन का लौटेगा लाठी दे देंगे। पक गया औसत, उसमें टोकरी में सजाकर उपट्टा बांध और चौधरी जा लिया। अब दरबार में जाकर दरबार ने रोक लिया, दरबानी जो खड़े रहते वहां, कहा जा नुको भाई फल रहा है राजा को देना, नो पूछा हूं तो मैं कह रहा। अब राजा को कहा जाएगा जी साहब एक चौधरी यार उपट्टे वाला और एक फल ले रहा है, कहा राजा को ही देमा। हमने कहा भाई हमें देता नुको ना देमा सही। अब वो चौधरी जो गया भीतर, उनने पिछान ले, तो भाई वही है वो जो वहां पानी पीना आता। अब राजा बोल रहा हाँ भाई अब बता, नुको जी फल लाया और नुको ना दो इनाम। बोला भाई देता दे दे, नहीं बात बाग वाली है, देता हो दे दे नहीं। तो भैया बात अपनी लाठी भी तैयार रखो, सब काम होगा, सब मिलेगा। जय हिंद जय भारत। जैसे कि अभी महासचिव जी बता गए, भाई भीड़ तो जारी बतेरी, मैं क्या करूंगा। हम गांव गांव इसलिए घूम रहे भाई, अब भूल ना करियो। आपका माहौल इतना बढ़िया बन रहा, प्रशासन के हाथ पांव फूल लिए, LIU बराबर टच में है। और ये कह रही भाई और विदकारी कि कल को भाई हादसा होगा तम हो जिम्मेदार। मैं कहा हम ही है, भी क्या तम हो, कल भी हम ही है और आज भी हम ही है जिम्मेदार भाई। तो आपका मामला तो लग रहा नजदीक हमारे हिसाब से। तो कई वक्ताओं ने ये कहा कि भाई मुद्दा बीच में ना छोड़ दियो। हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो ऐतिहासिक है और गवाह है 1857 से आज तक यहां पर जितने भी फैसले लिए गए वे पार उतरे। और इसी कसम के साथ हम भी जा रहे, हम तो हटा नहीं, पर तब हमारे पीछे तो हट गए, हम भी बेकार। तुम भी एक बार हाथ ठा के समर्थन चाह रहा बैठे हुए नहीं, यह वादा करो कि हम बीच में लड़ाई में तो हटा नहीं कोई भी। कल ये ना हो जाए हम केले रह जा खड़े। गोली खाने की और जेल जाने की गोली खाओगे, वचन दिया है, सबसे पहले जाएंगे, और सबसे पहले गोली खाओगे। बस धन्यवाद साहब सभी का। अगर ऐसी बात है, हम भी ये वादा करके जा रहे, आपकी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ दी जा। क्या लट लगो क्या गोली लगो, हम भी नहीं हटे। दूसरा, अभी हमारे गुरुजी बता गए थे, कुछ लोगों ने चलाई चुनाव 27 का आ रहा, और का मुझे पता नहीं, पर मैं नहीं लड़ता, मैं अपनी गारंटी दे रहा। मुझे जरूरत नहीं गुरुजी, आप निश्चित कोई कहे छाती ठोक के कह दियो, बस उसकी गारंटी हम ले रहे। क्योंकि ये तो देख लिया एक बार काम करके, मैं इतना माड़ा काम है, इससे माड़ा मैं मानता ही नहीं। एक टोकरा झूठ सिर पर तड़की धरो, साझ लोग का दूसरे के बाहर तारना था मैं, यह है राजनीति। क्योंकि हल ही नहीं कर सकते आप अगर आके में, तो मैं तो बहुत दूर हूं। मैं तो अपने जोड़ा 17 में खुंटी पर टांग दिया था, मैं नहीं छेड़ा उदम पे। ये सामाजिक मामला है, इसमें पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा, सोरा में एक ऐसा स्थान है पूरी खाप का केंद्र माना जा, और अब तो पहले भी बहुत दिन हुए चौपाल पे,
इस निर्णय में आपको मुझे पूरी उम्मीद है कुछ न कुछ आपको मिलेगा, भले ही वो आश्वासन मिलो, लेकिन हमें उस बकाये में नहीं आना। ज्ञापन तैयार है आपका उस दिन का भी, प्रशासन की तरफ से आदमी नियुक्त कर लिया गया, एडीएम हो गया, एसडीएम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन बन रहा है और कुछ आश्वासन आया। मैं ये वादा कर रहा हूं, बात करके फिर दोबारा टेकेंगे, तिबारा टेकेंगे, पर ईब के बीच में नहीं छोड़ रही, हमने भी ठान ली। बाकी व्यवस्था आपको थोड़ी सी बता दूं, आपकी इस पंचायत का इतना उमा है, हम पूरे जिले में घूम लिए और लेके चले थे यार, शुरुआत कर लो जिले तक, पर आसपास के लोग, आसपास के प्रदेश सब जुड़ते जा रहे। और जैसे कवाल कांड हुआ था ना, मां किसी ने कहा नहीं किसी को और भीड़ रोकी नहीं रुकी, ऐसी स्थिति इस पंचायत की है। संख्या हमने पहले सोचा था भाई 2-3 हजार, हमने संख्या भी पूरा ग्राउंड छपवा रहे, 16 बीघे का भाई, सारे कुछ छाप लो और हमें नहीं लग रही उसमें भीड़ व समा जाएगी आपकी आने वाली, क्योंकि गांव में ये आदमी तो बच रहे पर घर नहीं बचे। ये हालत है और आपको भी पता होगा गांव की। 60,000 तो हमने चिट्ठी घर गए लोटा भिजवा, जो कर अंडे का मंडे का भेजे, और इस गांव में भी आगे होगी, आ जाएगी। हाँ, मेहनत में हम अपनी कोई कमी नहीं छोड़ते। 100 बसें हमने करी थी, 100 की 100 लग गई। 2 बस किसी गांव ने मांग लिए, किसी ने जो दूर दूर के, जो आसपास के गांव है, बुढ़ीना हुआ, टाली हुआ, चरल्ली हुआ, हडोली हुआ, साटू हुआ, खेड़ी हुआ, धोलरा हुआ, काकड़ा हुआ, रसूलपुर हुआ, सोरम हुआ, गोड़ा हुआ, सडब्बर हो गया, कपूरगढ़ हो गया, बड़ा भोरा, छोटा भोरा, खरड़, मोहम्मदपुर, जैतपुर, गढ़ी, सागड़ी, फुगाना, कुरोदा, डूंगर, सरनावली, इन सब जगह हमने लगाए ट्रैक्टर ट्रॉली। भाई आप अपने लेकर आ जाए 10-12 किलोमीटर के दायरे में, और उस तक पर लगाई बस। बाकी खाने की व्यवस्था भी आप लोगों ने करी, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। एक भंडारा काकड़ा ने दिया, गढ़ी बहादुरपुर ने एक भंडारा दिया, एक भंडारा व्यक्तिगत टिकट साहब ने मुझे बुला के कहा भाई वो साझा काम का नहीं, फिर इसलिए 2 है सिसोली में, एक गांव ने करा, चौधरी साहब ने अपनी ढब से अलग दिया। एक आश्वासन मोहम्मदपुर मॉडर्न से फल में केले लेकर आएंगे। बाकी मुझे विपिन भाई ने इधर से कहा नहीं, जो चीज भाई अकबर हम लेकर आ गए अपनी व्यवस्था, वो आप देखो। यहाँ प्रधान जी बैठे, रसूलपुर की तरफ से हमें आश्वासन मिला कि हम भी अपनी व्यवस्था खाने की इधर से गांव से लेकर आएंगे, तो खाने पीने की व्यवस्था भी मैं मान रहा काफी है, 5-7 भंडारे हो गए। बाकी वाहन की व्यवस्था है, कार्यक्रम सबका है, कोई ये ना सोचे जिम्मेदारी मेरी या प्रधान जी की है, मास्टर जी की, सबकी बराबर जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज का कार्यक्रम है। संगठन का एक मोहरा है, बैनर है, सबका कार्यक्रम है। इसमें सबसे खुशी की बात यह है, हमारे आदरणीय युद्धवीर जी जो राष्ट्रीय महासचिव है अखिल भारतीय जाट महासभा के, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लड़ाई लड़ रहे आरक्षण की, वो कोर्ट का मामला हो या यहाँ का हो। उन्होंने इसमें आगे बढ़ के जब पता चला अखिल भारतीय जाट महासभा के इसमें कंधे से कंधा मिला के, बड़े भाई ब्रजवीर जी यहाँ बैठे, धर्मवीर खोखर जी बैठे, दिल्ली से चल के आए आपके बीच, कितने भी संगठन है इस मुद्दे पे एक है। 4-5 संगठनों ने कल समर्थन दिया, सारे एक मंच पे है, भले अब अपनी विचारधारा पहला लगती, पर इस मुद्दे पे सबकी एक है। यह बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा, क्योंकि अगला कार्यक्रम वाले मेरे फोन कर रहे, हमारे वक्त भी रहेंगे कुछ, इसलिए कहीं गलती सलती होगी हाथ जोड़ के माफी। बाकी सभी से पुनः अनुरोध, टाइम पे जरूर पहुंचना, लेट मत हो, 11 बजे सही सभा चालू कर देंगे, क्योंकि वक्ता उस दिन भी बहुत रहेंगे। ना किसी मुख्य वक्ता को बुलवा जा तो फिर एक नाराजगी भी और गलत मैसेज भी जा, तो सही समय पर पहुंचे, घर गैल कोई बचे ना। जय हिंद, जय जवान, जय जाट। हम इस कड़ी में इसलिए कर रहे हैं कि जो सिसोली में 30 मार्च की जो पंचायत रखी हुई है समाज की, उसका मजमून क्या है, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं, हमें जाना क्यों चाहिए।
मैं क्योंकि अखिल भारतीय जाट महासभा में संगठन सचिव हूँ राष्ट्रीय, तो हम इस महासभा का जो अखिल भारतीय जाट महासभा वो मुजफ्फरनगर में 1907 में गठित हुई थी और उसके समाज को लेके, समाज की कुरीतियों को लेके, आर्थिक समस्या को लेके और राजनीतिक समस्या को लेके और संगठनात्मक समस्या, क्योंकि राजनीति में जो लोग काम करते हैं, राजनीति में वो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए काम करते हैं। तो इसका संगठन जो ये संगठित किया गया था अखिल भारतीय जाट महासभा, उसका भी गठन मुजफ्फरनगर में 1907 में हुआ था। करीब 118 साल हो गए। इसमें छोटू राम जी, महाराजा बच्चू सिंह जी, महाराजा महेंद्र प्रताप जी और एक पहले राष्ट्रपति हुए तरार साहब जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, वो भी इसके अध्यक्ष रहे। छोटू राम जी इसके 10 साल अध्यक्ष रहे। तो इसका समाज में जो महत्व है, जो ये चीज़ें चलती हैं समाज में, हम लोग एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। 98 में चौधरी दारा सिंह जी इसके अध्यक्ष हुए थे, चौधरी युद्धवीर सिंह जी महासचिव थे। हमने इसको लेके काम करना शुरू किया था। पूरे देश में 14 स्टेट में हमारी यूनिट हैं और 14 स्टेट में से 9 स्टेट में हमने आरक्षण इसमें प्राप्त किया है। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़े प्रयास के बाद चौधरी अजीत सिंह जी के माध्यम से, भूपेंद्र हुड्डा जी के माध्यम से यूपीए सरकार में हम 2013 में सेंट्रल सर्विसेज में हमारा आरक्षण हो गया था, क्योंकि वो सरकार दोबारा से नहीं आई और कुछ लोगों ने शरारत करके उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाल दी कि जी इनको आरक्षण दिया नहीं जा सकता। उसका माध्यम उन्होंने बताया कि जो कमीशन जो है, जो ओबीसी कमीशन है, उसने इसको रिकमेंड नहीं किया है। उसको रिकमेंड करने का ओबीसी कमीशन का, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था नहीं थी। संवैधानिक संस्था जो कमीशन होता है, उसकी बातों को मानना ना मानना उसका अधिकार होता है सरकार का। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच होती है उसका मानना जरूरी होता है। 2013 में जो रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से सरकार ने उसको मानना नहीं मानना, लेकिन आरक्षण उसको दिया सेंट्रल सर्विसेज में जाट को। लेकिन आरक्षण की मांग ये तब से नहीं थी। आरक्षण की मांग 1953 में काका कालकर एक हुए, उनकी रिपोर्ट आई थी और 1953 में उन्होंने रिपोर्ट दी और 1955 में वो लागू नहीं की गई। उसके बाद 1979 में 79 में चौधरी चरण सिंह जी ने उसी मांग को लेके बैकवर्ड कमीशन गठित किया और उसमें मंडल, बीपी मंडल जो आईएएस थे, उनको अध्यक्ष बना के उसकी रिपोर्ट की। लेकिन दुर्भाग्य से वो टाइम से आ नहीं सकी और चौधरी साहब का जो पीरियड था वो खत्म हो गया। उसके बाद वो 80 में जो रिपोर्ट आई, कांग्रेस की सरकार थी तो उसको लागू नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि ये मांग कोई नई है और इसको छोड़ दिया गया, समाज उसमें लड़ रहा है। 89 में जब जनता दल सरकार, वीपी सिंह सरकार थी, उसने उस मांग को मान लिया गया और उसके एक नॉर्म्स फिक्स करे थे कि वो किस तरह का कमीशन होगा और वो काम किस तरह करेगा। उसमें ये कहा गया था ओबीसी की जो पिछड़ा वर्ग है उसमें आरक्षण की एक व्यवस्था थी अनुच्छेद 13 में। उसमें ये कहा गया था कि 27% जो जातियां सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।